हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिनेश कुमार पटेल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो फार्माकोलॉजी 1 का चैप्टर नंबर 1 की बात है। उसमें है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। नाम से पता चला है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो, कंपटीशन, कहीं पे कंपटीशन हो रहा है, और नॉन कॉम्पिटिटिव वहां पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। सो कंपटीशन का मीनिंग क्या होगा, एक बार हम वो समझ लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव का मीनिंग क्या हुआ, तो कंपटीशन हो रहा है कहां पे, तो कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट। कौन किसके बीच में हो रहा है कंपटीशन, तो कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट, एक क्या है, अगोनिस्ट है, और दूसरा क्या है, एंटागोनिस्ट है। दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। अगर मान लो कि एक बंदे का वेट है नियर बाय 80 केजी और दूसरे का भी है नियर बाय 80 केजी, अगर दोनों के बीच में हम कंपटीशन कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना हार ना जीत। तो वही बात हुई कि कंपटीशन कहां पे हो रहा है, तो कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट। अभी क्यों हो रहा है, हम लड़ाई क्यों करते हैं, है ना, कुछ चाहिए या फिर किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा हो तब हम लड़ाई करते हैं ना। तो यहाँ पे लड़ाई किसकी वजह से हो रही है, कौन है कल्प्रित बीच में। सो द कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट फॉर द बाइंडिंग विथ रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करने के लिए ये कंपटीशन हो रहा है कि नहीं पहले मैं बाइंड हो जाऊं रिसेप्टर के साथ, नहीं मैं बाइंड हो जाऊं। इसकी वजह से ये कंपटीशन हो रहा है। अभी रिसेप्टर के साथ ही बाइंड क्यों होना है, ड्रग को, जो एक अगोनिस्ट ड्रग है और दूसरी एंटागोनिस्ट ड्रग है, तो उसको रिसेप्टर के साथ ही बाइंड क्यों होना है। कहीं और पे भी जाके बाइंड हो सकती है ना वैसे तो, अगर हम लेते हैं ड्रग तो नहीं, उसको रिसेप्टर के साथ बाइंड होना है। क्यों, क्योंकि जब बाइंडिंग होगा तो क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ड्रग की जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी या इफेक्ट होगी वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यस, इसकी वजह से उसको बाइंडिंग साइट चाहिए। सो द कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट फॉर द बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, और कहां पे, चलो ये पता चल गया कि कौन लड़ रहा है, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है, ये लड़ रहे हैं दोनों, एक ही चीज के लड़ रहे हैं। कौन सी चीज है वो, रिसेप्टर के लिए, है ना। अब कहां पे लड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं रहूं गुजरात में और एक बंदा हो महाराष्ट्र में और हम लड़ाई, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो क्या होगा, दोनों को एक ही साइड पे रहना पड़ेगा कंपटीशन के लिए, तभी कंपटीशन हो पाएगी ना। यस, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही अगर हम समझे तो ज्यादा दिमाग में ये चीज घुसेगी कि क्या है। सो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का मीनिंग क्या हुआ कि कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, किसके लिए, फॉर द बाइंडिंग विथ रिसेप्टर। कहां पे, तो एट द सेम साइट, एक ही जगह पे दोनों को बाइंड होना है और एक ही चीज के साथ बाइंड होना है। किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, और जो दिमाग से तेज होगा या फिर उसका वेट ज्यादा होगा या कुछ भी होगा, या उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो जीत जाएगा और बाकी का वहां से हट जाएगा। डन। सो वो कंपटीशन होगा। एंटागोनिज्म का मीनिंग क्या हुआ कि आइदर इट प्रोड्यूस द इफेक्ट और आइदर इट इनहिबिट, या तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा या तो नहीं करवाएगा। वो क्या हुआ, एंटागोनिज्म हुआ। चलिए डन। अभी यहाँ पे 2 वर्ड ऐसे हैं जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे बच्चे, उनके लिए ये दोनों वर्ड नए हैं। कौन से, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी हमने ड्रग ली, ड्रग क्या हुई, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई, बाइंड होने के बाद उस ड्रग ने उस रिसेप्टर को क्या किया, एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, ड्रग विल प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल इफेक्ट। जो ड्रग की जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट होगी वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। जबकि एंटागोनिस्ट में क्या होगा, इससे उल्टा होगा, वो बाइंड होगा। एंटागोनिस्ट वाली जो भी ड्रग होगी, एंटागोनिस्ट ड्रग, दे विल बाइंड विद द रिसेप्टर, बट
क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं करेगी वो ड्रग, उल्टा क्या करेगी, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं करेगी और उल्टा अगोनिस्ट की जो इफेक्ट होगी उसको क्या करेगी, वो क्या करेगी, यह स्टॉप कर देगी, इनहिबिट कर देगी। तो वो क्या हुआ, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या हुआ, एंटागोनिस्ट दे कैन बाइंड विद द रिसेप्टर बट इट कांट एक्टिवेट द रिसेप्टर, वो एक्टिवेट नहीं करेगा रिसेप्टर को, और उल्टा क्या करेगा, अगोनिस्ट की इफेक्ट को क्या करेगा, एंटागोनाइज कर देगा, इनहिबिट कर देगा। सो वो हुआ अगोनिस्ट एंड सॉरी वो हुआ एंटागोनिस्ट, कि जबकि एगोनिस्ट उससे पूरा उल्टा क्या करेगी, क्या करेगी, अगोनिस्ट वाली ड्रग अगर लेते हैं हम तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड भी होगी, रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करेगी और अपनी एक्शन प्रोड्यूस करेगी बाद में, एक्टिवेट होने के बाद। सो हुआ अगोनिस्ट। चलिए, सो कंपिटिटिव एंटागोनिज्म का मीनिंग क्या हुआ, सो कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, किसके लिए, फॉर द बाइंडिंग विद द रिसेप्टर एट द सेम साइट, एक ही जगह पे दोनों को रिसेप्टर के साथ बाइंड होना है, उसकी वजह से दोनों में कंपटीशन हो रहा है। जबकि नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिज्म का मीनिंग क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यस क्योंकि एक बंदा कहां पे गुजरात में है तो दूसरा कहां पे महाराष्ट्र में है, दोनों का बाइंडिंग साइड भी कैसा है, अलग अलग है। सो कोई कंपटीशन नहीं होगी। सो नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिज्म मीनिंग क्या हुआ, नो एनी कंपटीशन बिटवीन द अगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट। बट यहां पे कंडीशन है जो मैंने आगे डेफिनेशन में भी बोला, क्या है, बट द एंटागोनिस्ट इज बाइंड विथ रिसेप्टर, बाइंड विथ द रिसेप्टर, it can work as a barrier for the agonist। पर क्या होगा, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होगा पर वो एज अ बैरियर काम करेगा, किसके लिए, अगोनिस्ट के लिए। यस, अगोनिस्ट को अपना काम नहीं करने देगा, कौन, एंटागोनिस्ट। सो वो क्या हुआ, नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिज्म हुआ। चलिए डिफरेंस के तौर पे हम देखते हैं कि कौन क्या है कंपिटिटिव एंटागोनिज्म और क्या है नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिज्म। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई दोनों में क्यों हम एक्चुअली में पढ़ क्यों रहे, ये चीज क्या उसका इंपॉर्टेंस है। चलिए चालू करते हैं। सो कंपिटिटिव एंटागोनिज्म एंड द नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिज्म, तो क्या है, तो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इज सेम, है ना। वैसे भी मैंने डेफिनेशन में बोला, पहला डिफरेंस क्या हुआ, द बाइंडिंग साइट ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इज सेम। बाइंडिंग साइट सेम है तभी तो कंपटीशन हो रहा है ना। सो बाइंडिंग साइट ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इज सेम। अभी अगोनिस्ट का बाइंडिंग साइट क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है, अगोनिस्ट जो है उसका बाइंडिंग साइट रिकॉग्निशन साइट, कि जबकि एंटागोनिस्ट का जो बाइंडिंग साइट है वो क्या है, एलोस्टेरिक साइट। क्या है, एलोस्टेरिक साइट। अब यहां पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कहां पे बाइंड हो रहा है, कहां पे, यस रिकॉग्निशन साइट पे बाइंड हो रहा है, इसकी वजह से कंपटीशन हो रहा है। और एक बात जो याद रखनी है कि अगोनिस्ट की बाइंडिंग साइट ऑलवेज क्या रहेगी, रिकॉग्निशन साइट ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये याद रखना, दिमाग में फिट कर लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहां पे ये सब एमसीक्यूज में काम आएगा। अगोनिस्ट जो है उसकी बाइंडिंग साइट क्या रहेगी, रिकॉग्निशन साइट ही रहेगी। क्या, रिकॉग्निशन साइट ही रहेगी, किसकी, अगोनिस्ट की। डन। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, बाइंडिंग साइट ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इज सेम, कि जबकि यहां पे क्या होगा, बाइंडिंग साइट ऑफ एंटागोनिस्ट इज डिफरेंट। यहां पे अगोनिस्ट कहां पे बाइंड होगा, रिकॉग्निशन साइट पे ही बाइंड होगा, लेकिन एंटागोनिस्ट जो है वो कहां पे बाइंड होगा, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगा वो। डन, आया समझ में। इसकी वजह से यहां पे कंपटीशन नहीं हो रहा है। डन। चलिए दूसरा जो डिफरेंस क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इज सेम। कैसे सेम, क्यों हुआ सेम अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर, यस बिकॉज अगर बाइंडिंग साइट सेम है
तो स्ट्रक्चर भी कैसा होगा दोनों का? अगर कंपटीशन हो रहा है तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम होगा ना, तब तो कंपटीशन हो रहा है। अगर एक बंदा ऐसा है कि जिसके पास कोई एनर्जी या ताकत नहीं है, और एक बंदा ऐसा है जिसके पास दोनों चीज है, एनर्जी और ताकत, तो क्या होगा? होगा कंपटीशन? नहीं होगा ना। वो जो बंदा जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या करेगा? नहीं, आई एम आउट, और वो जीत जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इज सेम, ये बात याद रखनी है। जबकि यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। किसका स्ट्रक्चर चेंज होगा? यस, एंटागोनिस्ट का चेंज होगा। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटागोनिस्ट इज डिफरेंट। किससे डिफरेंट रहेगा? अगोनिस्ट से। यस, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटागोनिस्ट इज डिफरेंट देन अगोनिस्ट। यस, बहुत अच्छे। चलिए, तीसरा डिफरेंस क्या है? रिस्पॉन्स। अब मान लो कि दो बंदे, मैंने अभी एग्जाम्पल में बोला कि एक बंदा ऐसा है जिसका वेट 80 kg है और वो उसकी जो है एनर्जी वो भी ज्यादा है। दूसरा बंदा है जिसका वेट 80 kg है और उसका एनर्जी सेम ही है। दो बंदे ऐसे हैं जिसका वेट एनर्जी दोनों सेम है, कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में, तो जीतेगा कौन? कोई नहीं जीत पाएगा ना। अगर मुझे अगोनिस्ट को जितवाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, दूसरा ऐसा बंदा मैं लाऊं जिसका वेट 80 kg हो और एनर्जी भी सेम हो। तो इस साइड क्या हुआ? 80 + 80, दो बंदे हो गए अगोनिस्ट के, और एंटागोनिस्ट के कितने बंदे हो गए? एक ही है। तो क्या होगा? अगोनिस्ट जीत जाएगा और एंटागोनिस्ट हार जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर मैंने ऐसी ड्रग ली है, दो ड्रग ऐसी है कि जो एंटागोनिस्ट है और दूसरी अगोनिस्ट है, तो अगर मुझे अगोनिस्ट की इफेक्ट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? यस, अगोनिस्ट का डोज या अगोनिस्ट का कंसंट्रेशन मैं बढ़ाऊंगा तो अगोनिस्ट जीत जाएगा। किससे? एंटागोनिस्ट से। डन। सो यहां पे रिवर्सिबल जो रहेगा रिस्पॉन्स वो पॉसिबल है। सो द मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ अगोनिस्ट कैन बी अचीव्ड। क्या होगा यहाँ पे? मैक्सिमम रिस्पॉन्स अगर मुझे अगोनिस्ट का चाहिए, और अगोनिस्ट का ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो कौन करेगा? अगोनिस्ट करेगा ना, एंटागोनिस्ट तो नहीं करेगा। सो द मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ अगोनिस्ट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजेस द डोज ऑफ अगोनिस्ट। अगर मैं अगोनिस्ट का डोज बढ़ाऊंगा तो सामने एंटागोनिस्ट हार जाएगा और बायोलॉजिकल इफेक्ट मुझे मिल जाएगी जो भी मैंने ड्रग ली उसकी। यस, सिंपल। सो द एंटागोनिज्म रिवर्सल इज पॉसिबल इन द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में रिवर्सल एंटागोनिज्म पॉसिबल है। रिवर्सल, अगर मैं एक को ज्यादा ताकत दे दूं दूसरे से तो क्या होगा? यस, जो पहला वाला है वो जीत जाएगा। चलिए, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? एक बंदा गुजरात में बैठा है, दूसरा महाराष्ट्र में बैठा है। अगर मैं महाराष्ट्र वाले बंदे की ताकत बढ़ाऊं तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो महाराष्ट्र में है ना, और एक बंदा गुजरात में है, तो कैसे लड़ पाएंगे दोनों। सो द मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ अगोनिस्ट इज कांट अचीव्ड। यहां पे हम अगोनिस्ट की इफेक्ट को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की ही जो साइट है, बाइंडिंग साइट, वो कैसे डिफरेंट है। सो एंटागोनिज्म रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। चलिए, चौथा डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपको कोई डीआरसी का ग्राफ दे दूं, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व, जो प्रैक्टिकल्स भी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं एनिमल टिश्यू को लेके, तो वो अगर मैं डीआरसी ग्राफ आपको दे दूं तो कैसे पता चलेगा कि जो इफेक्ट आई वो अगोनिस्ट ड्रग की है या एंटागोनिस्ट ड्रग की है? डन। वो भी हमको पता करना है कि इफेक्ट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की है कि फिर नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की इफेक्ट है। कैसे पता चले? डीआरसी ग्राफ को देख के। तो चलिए देखते हैं। सो कैसे पता चलेगा? तो मान लो कि ये जो व्हाइट लाइंस है और ये ग्राफ, ये पूरा ग्राफ हुआ। ग्राफ किसके वर्सेस है? तो परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स वर्सेस लॉग डोज। परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स वर्सेस लॉग डोज का ग्राफ है।
ये क्या है, रिस्पॉन्सिस है। रिस्पॉन्सिस किसके है, तो डीआरसी ऑफ अगोनिस्ट, डीआरसी ऑफ अगोनिस्ट के ये रिस्पॉन्स है हमारे ड्रग रिस्पॉन्स का में जो रिस्पॉन्सिस है वो किसके, अगोनिस्ट के। अगर मैं एंटागोनिस्ट का डोज बढ़ाऊं, अगर मैं एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन में इंक्रीज करता रहता हूं, यहां पे मैंने कंसंट्रेशन जीरो रखा, जीरो का 2 टाइम्स मोर, 2 गुना हुआ, और इसका भी 4 टाइम्स मोर। जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे जो डीआरसी जो है, ये जो ग्राफ जो है ये वाला, ये कैसा हो जाएगा, होता जाएगा टूवर्ड्स द राइट साइड, राइट साइड वैसे झुकता जाएगा, पैरेलल टू राइट साइड वो झुकता जाएगा। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, ये 0x किया, फिर 2x किया, 4x किया, तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे जो कर्व है, ग्राफ का जो कर्व, एंटागोनिस्ट कंसंट्रेशन का जो कर्व है वो कैसा होता जाएगा, पैरेलल टू राइट साइड, पैरेलल टू राइट साइड वो होता जाएगा, वैसे ऐसे 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 करके। तो वो पता चल जाएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का है। डन। सो कैसे पता चलेगा, तो एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट इज इंक्रीजेस, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट इज इंक्रीजेस, डीआरसी ऑफ अगोनिस्ट, डीआरसी ऑफ अगोनिस्ट मूव्स टूवर्ड्स राइट साइड। वो कैसे कैसे मुड़ता जाएगा, राइट साइड में मुड़ता जाएगा ग्राफ। तो उससे पता चल जाएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का ग्राफ है, कि जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में पूरा उल्टा रहेगा, उसमें सिचुएशन हम सेम रखते हैं, कंसंट्रेशन भी सेम रखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट इज इंक्रीजेस, as the concentration of antagonist is increases, the DRC of agonist is flattening. कैसा होता जाएगा DRC of agonist, फ्लैट होता जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, फ्लैट होगा। जैसे जैसे मैं एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जो डीआरसी का वो कैसा होता जाएगा, फ्लैटनिंग होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट बढ़ाता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, वैसे वैसे डीआरसी ऑफ अगोनिस्ट कैसा होता जाएगा, राइट साइड टूवर्ड्स होता जाएगा, राइट साइड ज्यादा वो मुड़ जाएगा। डन, इजी। चलिए लास्ट सेकंड लास्ट क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तीव्रता, इफेक्ट, इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी ऑफ एंटागोनिस्ट इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ। इंटेंसिटी ऑफ एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म की जो इंटेंसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, डिपेंड्स रहेगी, किसके डिपेंड, तो डिपेंड ऑन द बोथ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो हार जाएगा। सो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर अगोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो अगोनिस्ट की इफेक्ट ज्यादा आएगी और एंटागोनिस्ट की कम आएगी। डन। सो इंटेंसिटी ऑफ एंटागोनिज्म इज डिपेंड्स ऑन द बोथ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। आया समझ, इजी। जबकि यहां पे उल्टा होगा, क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ एंटागोनिज्म इज डिपेंड्स ऑन ओनली एंटागोनिस्ट कंसंट्रेशन। किसके डिपेंडेंट रहेगा, ओनली एंड ओनली एंटागोनिस्ट के कंसंट्रेशन पे ही रहेगा। अगर एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो इफेक्ट ड्रग की कैसी आएगी, नियर बाय जीरो ही आएगी, ड्रग कोई इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं आएगी। ना, so the intensity of antagonism is depends on the antagonist concentration only। ना, चलिए। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कि दूसरा रीजन ये है कि जो बाइंडिंग साइट जो है वो अगोनिस्ट की तो सेम ही है, कौन सी, रिकॉग्निशन साइट, जबकि एंटागोनिस्ट की बाइंडिंग साइट यहाँ पे कैसी है, डिफर कर रही है यहाँ पे। सो उसकी वजह से इंटेंसिटी जो रहेगी वो डिपेंडेंट रहेगी ओनली एंड ओनली, क्योंकि चेंज कौन हुआ, अगोनिस्ट तो वैसा का वैसा ही है, जहां पे था वहीं पे ही है, चेंज कौन हुआ, एंटागोनिस्ट चेंज हुआ।
सो जो इंटेंसिटी रहेगी एंटागोनिज्म की वो डिपेंड्स ऑन दी ओनली एंड ओनली एंटागोनिस्ट कंसेंट्रेशन। डन। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ACH है, एसिटाइल कोलिन, वो क्या है, अगोनिस्ट है, प्लस एट्रोपिन वो क्या है, एंटागोनिस्ट। तो एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट क्या हुआ, एट्रोपिन हुआ। यस, कि जबकि यहाँ पे फ्लूमाजेनिल क्या है, एंटागोनिस्ट है। किसका है एंटागोनिस्ट, सो बेंजोडाइजेपिन का है एंटागोनिस्ट। डन। सो वो बेंजोडाइजेपिन क्या हुई, यस अगोनिस्ट हुई। डन, इजी। आप एक बार स्टेप बाय स्टेप देखो तो ज्यादा पता चल जाएगा कि हमने किया क्या। देखो क्या किया हमने, पहले पॉइंट में ये देखा कि बाइंडिंग साइट क्या है, जिसकी वजह से हमको पता चला कि कंपटीशन हो क्यों रहा है। डन। दूसरा कि कंपटीशन हो रहा है, अगर हो रहा है तो स्ट्रक्चर कैसा है दोनों का। तो कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में स्ट्रक्चर सेम है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है। उसमें क्या डिफर हो रहा है, एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर डिफर हो रहा है। दूसरा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ने क्या किया कि अगर किसी एक का अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, किसी एक का, किसका, अगोनिस्ट का, अगर अगोनिस्ट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अगोनिस्ट जीत जाएगा और एंटागोनिस्ट हार जाएगा। सो एंटागोनिज्म रिवर्सल इज पॉसिबल, कहां पे, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में, जबकि मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ अगोनिस्ट इन दी नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म इज नॉट पॉसिबल। सो रिवर्सल एंटागोनिज्म पॉसिबल नहीं है, कहां पे, नॉन कॉम्पिटिटिव में। डन। फिर बाद में ग्राफ देखा कि ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का ग्राफ है और नॉन कॉम्पिटिटिव का है। दूसरा इंटेंसिटी देखा कि इंटेंसिटी किसके डिपेंडेंस है। सो इंटेंसिटी ऑफ एंटागोनिज्म कॉम्पिटिटिव में वो डिपेंड रहेगी दोनों के कंसेंट्रेशन पे, अगोनिस्ट के कंसेंट्रेशन में भी और एंटागोनिस्ट के भी, क्योंकि दोनों की साइड सेम है। जबकि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एंटागोनिज्म इज डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली एंटागोनिस्ट, क्योंकि वो डिफर कर रही है बाइंडिंग साइड। एग्जांपल ACH प्लस एट्रोपिन। ACH का एंटागोनिस्ट क्या है, एट्रोपिन है। फ्लूमाजेनिल इट्स एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। Done? Easy. So this is the whole about the competitive antagonism and non-competitive antagonism. Thank you for watching the video.